नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज की स्टोरी हमारी है, जो एक बहुत बड़े जहाज़ की कहानी है, जिसमें कि कई यात्री सफ़र कर रहे थे और समुद्र में जब वो जहाज़ चल रहा था तो अचानक बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और बड़ा झंझावत आ गया। तो अब डूबने की कगार पे आया तो कैप्टन ने निर्णय लिया कि भाई अब लाइफ बोट में सब लोग बैठे और अपना इसको छोड़े। तो लाइफ बोट जितनी थी सब लगा दी, नीचे उतार दी, फेंक दी और एक एक करके जो जिनमें दम था वो कूदने लगे उसमें। तो लास्ट में देखा गया कि एक मिडिल एज के जो दंपति थे, हस्बैंड एंड वाइफ, तो उसमें देखा कि उस लाइफ बोट पे सिर्फ अब एक ही व्यक्ति की जगह थी। तो जो जेंट्स था उसने वाइफ को एक तरफ धक्का दिया और खुद कूद पड़ा और लाइफ बोट पे कूद के जाने लगा। अब वो जहाज डूब रहा था, वो महिला डूब रही थी। ऐसे में वो महिला चिल्लाने लगी। तो अब बताओ ये कि वो महिला क्या चिल्ला रही थी अपने हस्बैंड के लिए। ये कहानी एक प्रोफेसर अपनी क्लास में कॉलेज के स्टूडेंट को सुना रहे थे। तो उनने सभी बच्चों से पूछा कि बताओ कि उस महिला ने जो कि डूब रही थी जहाज में, उसने अपने हस्बैंड को क्या बोला होगा, क्या चिल्ला के कहा होगा। तो स्टूडेंट कहने लगे कि सर उनने कहा होगा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू, बदतमीज हो तुम, बददिमाग हो, धोखेबाज हो, स्वार्थी हो। इस टाइप से कई लोग चिल्लाने लगे। अकेले में मुझे तुमने छोड़ दिया। लेकिन एक बच्चा जो था वो गुमसुम सा बैठा था, चुपचाप। प्रोफेसर साहब ने उससे भी कहा भाई तुम बताओ, तुम्हारे साथियों ने तो ये सब बताया। तो बच्चा तो धीरे से खड़ा हुआ, उसने कहा सर मुझे ऐसा लगता है कि उस डूबते हुए जहाज में जो महिला थी उसने अपने पति से कहा था कि अपने बच्चे का ख्याल रखना। तो इतना सुनते ही पूरी क्लास सन्न रह गई और प्रोफेसर ने कहा वेरी गुड यार, तुमको कैसे पता बेटा कि उसने यही प्रश्न पूछा होगा अपने हस्बैंड से। तो जो बच्चा था उसने कहा कि सर ये मेरे साथ भी दुर्घटना हो चुकी है। मेरी माँ भी बहुत बीमार थी और जब वो हॉस्पिटल में एक्सपायर हो रही थी और अब मेरे पिताजी के गोद में उनका सिर था, तो मरते मरते उसने एक ही बात कही थी और मुझे आज भी याद है, मैं भी वहीं खड़ा था। उसने यही कहा था कि बेटे का ध्यान रखना। तो दोस्तों की क्या हुआ कि उसके बाद फिर वो जो लाइफ बोट में कूदा था व्यक्ति, वो अपने लाइफ बोट के सहारे ज़मीन पे मतलब पहुंचा, किनारे पे पहुंचा। और फिर जब घर गया उसके बाद जो उसकी बेटी थी उसका उसने लालन पालन किया, अच्छी से पढ़ाई कराई उसको, बहुत बढ़िया कॉलेज में MBBS करवाया, फिर डॉक्टरेट कराई उसको और फिर वो बहुत बढ़िया सर्जन बनी वो उसकी बेटी। और ऐसे लाइफ चलते चलते वो व्यक्ति भी एक्सपायर हो गया। तो एक दिन उसकी वो जो डॉक्टर बेटी थी वो उस घर की साफ सफाई देख रही थी, तो उसको वो एक डायरी हाथ में लगी। तो डायरी जब उसने पढ़ी तो उसमें लिखा था उसके पिताजी ने कि जब मैं अपनी बीवी को धक्का दे रहा था जहाज में जब डूबने वाला था, तो मैंने बड़ा दिल कठोर करके उसको धक्का दिया था। इसलिए दिया था कि क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थी जिसमें कि डॉक्टर ने कह दिया था कि 25-30 दिन से ज़्यादा जी नहीं पाएगी। और मेरी वाइफ की बड़ी इच्छा थी कि मैं एक समुद्री यात्रा करूं और बहुत लंबी दूरी की यात्रा करूं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग गए थे। और चूँकि बीच में ऐसा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे लगा कि यार मुझे अब इसको एक तरफ साइड में करके मुझे जाना चाहिए, क्योंकि बच्ची को भी बड़ा करना था, पालन पोषण करना था। तो इसलिए वो एक तरफ मैंने धक्का दे के मैं बोट में कूदा था, जबकि मैं चाहता था कि मैं भी अपनी बीवी के साथ में जल समाधि ले लूँ और उसी के साथ इस जीवन को ख़त्म कर दूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, उससे तो फिर बेटी का क्या होगा। और जब मैं लाइफ बोट में बैठा, जैसे ही मैं उतरा, तब मेरी बीवी के जो कानों में मेरी आवाज़ गूंजी थी कि बेटी का ख्याल रखना, बच्चे का ख्याल रखना, तभी मुझे इतना अच्छा लगा था कि वाकई में मेरा जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही था। और मैं अच्छा हुआ कि मैं अपनी वाइफ के साथ में उस समय जल समाधि नहीं ले ली, नहीं तो मेरी इस बेटी का क्या होता, उसका भविष्य कैसे बन सकता था। तो दोस्तों कहानी के पीछे का सेंस और जो मर्म है वो ये है कि जैसा भी दिखता है वैसा होता नहीं। कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि जो दिखने में तो कठोर दिखती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है या जिसका उसके पीछे का जो जिस्ट होता है
वो बहुत बड़ा और बड़ा मानवीय होता है, एक बड़ा मैसेज गिविंग होता है। तो कई बार की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसको हमारे देखने का नज़रिया हमें देखना चाहिए और उसके अंदर का जो भाव है उस समझने की क्षमता हमें विकसित करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ मुखातिब होगा। धन्यवाद। नमस्कार।